नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय हक ऑफिशियल चैनल, जिसमें आज का हमारा मौजू है इंसान की तख्लीक और इब्तदा। अगर कोई मेंबर हमारा इस चैनल पर नया है तो उससे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हमारा हर आने वाला नया इस्लाम के मुताबिक वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। नाज़रीन विक्रम, क्या आपने कभी सोचा है कि या आप जानते हैं कि इस्लाम की तारीख में इंसान की जो तारीख है वो कहाँ से स्टार्ट हुई? क्या कभी किसी ने गौर किया है कि इंसान का जो सबसे पहला रिश्ता है वो रिश्ता किसके साथ जुड़ा? नाज़रीन करम, ये कहानी है सबसे पहले इंसान और सबसे पहले नबी और सब इंसानियत के बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की। ये महज एक तारीखी वाक़या नहीं है, ये हम सब की एक कहानी है, हम सब की पहचान है, हम सब की आजमाइश और हम सब का वापसी का रास्ता है। कुरान मजीद हमें बताता है कि एक वक्त ऐसा भी आया जब ज़मीन और आसमान खाली थे इंसानों से और फरिश्ते अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहते, हर तरफ नूर ही नूर, पाकीज़गी और अताअत थी। तब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से अरशाद फरमाया कि मैं ज़मीन पर अपना एक खलीफा बना रहा हूँ। फरिश्तों ने अर्ज़ की, है अल्लाह, क्या तू ज़मीन पर अब उसे बसाएगा जो खून और फसाद मचाएंगे? अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। बस यहीं से इंसान की कहानी शुरू हो गई। अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया और ज़मीन से मिट्टी जमा करवाई, मुख्तलिफ अक़साम की मिट्टी, सयाह, वाइट, सफ़ेद और उसके बाद नरम, सख्त। इसीलिए इंसान जो है मिजाज, उनका मिजाज, तबीयत और रंग इस इंसानों की मुख्तलिफ है। अल्लाह पाक ने उस मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक बनाया और जिस्म कुछ ख़ास वक्त तक अल्लाह ताला ने बगैर रूह के रखा। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वो इल्म अता फरमाया जो किसी दूसरी मखलूक को नहीं दिया, और वो लम्हा आ गया जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह फूंकी और यूं इंसान जिंदा हुआ। फरिश्तों से अल्लाह पाक ने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो इन चीज़ों के नाम बताओ जो इल्म अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दिया हुआ था। तमाम चीज़ों के नाम अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए हुए। उन चीज़ों का नाम पूछा तो फरिश्तों ने इंतहाई आजिज़ी के साथ कहा, या अल्लाह, तूने हमें जो सिखाया है हम बस वही जानते हैं। तो आदम अलैहिस्सलाम ने उन सब चीज़ों के नाम बता दिए। यहाँ से इंसान को फरिश्तों पर फजीलत हासिल हो गई और अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। अल्लाह ताला के हुक्म से तमाम फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया। ये एक इबादत का सजदा नहीं था बल्कि तहज़ीब का सजदा। अल्लाह ताला ने इब्लीस से पूछा कि तुझे किस चीज़ ने रोका सजदा करने? मलऊन ने जवाब दिया कि मैं इससे बेहतर हूँ, मुझे आग से बनाया है और इसे मिट्टी से। अल्लाह पाक ने फरमाया कि हुक्म दिया कि तू निकल जाए यहाँ से, मरदूद हो। उसके बाद शैतान ने अल्लाह पाक से क़यामत तक की मोहलत मांगी। अल्लाह पाक ने उसे मोहलत दी। उसने कहा कि अल्लाह पाक को कि मैं तेरे हर बंदे को वरगलाऊंगा, उसको नेक काम से रोकूंगा, मसलन एक खुली दुश्मनी निभाऊंगा मैं। अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो मेरे ख़ास और जो मेरे सच्चे बंदे होंगे उन पे तेरा कोई जोर चलने वाला नहीं होगा, जो मेरे इबादत गुजार बंदे होंगे। उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने जन्नत में बसाया। वहाँ पे उनकी तन्हाई दूर करने के लिए हज़रत अम्मा हवा पैदा फरमाया और यूँ वो जन्नत में रहने लगे। नाज़रीन करम, उसके बाद आगे का जो मौजू है, शैतान ने उनको वसवसे डाल के वरगलाया। जो गलती हुई वो दरख्त के पास की, जिस दरख्त से अल्लाह पाक ने उन्हें मना फरमाया था, इस दरख्त के पास नहीं जाना, बाकी आप बकाया जो मर्जी करो। जिसके बाद वो गलती भी हुई और वो ज़मीन पे उतार दिए गए। फिर उनकी तौबा कबूल हुई। इंशाल्लाह ये हम अगले वीडियो में पार्ट 2 में आपको बताएंगे। अगर आपको आज का हमारा ये मौजू अच्छा लगा है तो एक कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।